घर और हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फिलहाल अपने खेत में मौजूद हाँ। अपना गांव है कोत कला, जिला हिसार और तहसील नारनूंद है, सब तहसील खेड़ी जालब है। तो जितने भी अपने यूट्यूब फैमिली है और जितने भी किसान साथी हैं, सभी को एक ज़रूरी सूचना देनी है कि कल अपने क्षेत्र विशेष में लगा लो अपने एरिया में भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण फसलों में भारी नुकसान है। देखो मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूंगा, इतना भयंकर ओला कल हुआ है। देखो ये डालियां टूट गई हैं और ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारा नुकसान ओलावृष्टि के कारण हुआ है और एक दो दिन में आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। अभी तो ये मतलब कल पड़े हैं इसलिए इतना ज़्यादा नुकसान नहीं दिखता, और एक दो दिन में ये फसलों में स्पष्ट देखा जाएगा कि मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखो ये पेड़ा बिल्कुल नष्ट हो चुका है और देखो फूल पे थी ये अच्छी फसल होने वाली थी, लेकिन प्रकृति की देखो मार ऐसी है, इसके सामने किसी का कोई वश नहीं चलता। और ये 2 एकड़ में ये सरसों ये इससे छोटी है और इसमें भी भारी नुकसान है। और सरसों के साथ साथ जैसे गेहूं है, साथ में बरसीन है, जिसके यहाँ बरसीन है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखो जो बड़े पेड़ हैं मैं आपको ले चलता हूँ। जो बड़े पेड़ हैं उनमें भी बहुत नुकसान है, उनके भी तकरीबन पत्ते जहाँ पर भी मतलब ओलावृष्टि के कारण पेड़ के पत्ते हैं वो जो नीचे रोड के ऊपर दिखाऊंगा आपको, रोड के ऊपर वो नीचे गिरे हुए हैं। इतनी भयंकर ओलावृष्टि थी कल। ये दिखाता हूँ आपको, ये जो ऊपर पेड़ है इसको अपने देसी भाषा में पहाड़ी नीम बोलते हैं। इसको देखो सारे इसके जो पत्ते हैं वो नीचे इस तरह से सभी नीचे पड़े हुए हैं। इन बड़े पेड़ों में भी काफ़ी नुकसान है। और ये देखिए आप सामने जो पापड़ी का पेड़ है वो भी बिल्कुल ओलावृष्टि की वजह से ये भी बिल्कुल है, इसके पत्ते भी टूट करके यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये बबूल का पेड़ है, किक्कर का पेड़ है, देखो इसके पत्ते भी बिल्कुल छान दिए उन्होंने। और ये देखो आप रोड कैसे भरा पड़ा है। तो फसल के जो पौधे हैं वो तो बिल्कुल नाजुक होते हैं, उनका तो नष्ट होना तय है। तो आप सबको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस भी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा भयंकर ओलावृष्टि हुई है तो अपने नुकसान की भरपाई के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर जो फसल में जो नुकसान हुआ है उसका विवरण लिखित में संबंधित अपने ब्लॉक में जो कृषि विभाग से संबंधित एडीओ बैठता है उसके पास वो विवरण आप जमा करवा सकते हैं। देखो सरकार का आगे रवैया क्या रहता है, उसकी गिरदावरी होती है, उसकी नुकसान की जांच होती है या वो जांच नहीं करते वो तो अलग की आगे की बात है। हमें भी फिलहाल खुद स्वयं भी अपना प्रयास करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो कृषि संबंधित अधिकारी हैं वो किसान अगर जागरूक नहीं है, किसान अगर समय पर वो नुकसान का विवरण उनके पास जमा नहीं करवाता तो उनके पास अपने बचाव के लिए ये पॉइंट हो जाता है कि आपने अपनी फसल में हुए नुकसान का विवरण 24 घंटे के अंदर अंदर जमा नहीं करवाया। तो यहाँ पर किसान को फिर मतलब पछतावा होता है कि मैं समय रहते अगर अपनी फसल में हुए नुकसान का विवरण अगर जमा करवा देता तो मजबूरन कृषि संबंधी अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ती और ऊपर
उन कागज़ों को जमा करवा के ऊपर उन कागज़ों के ऊपर कार्रवाई होकर किसान के जो नुकसान है उसका भुगतान हो सकता है। मेरी आप सभी से पर्सनल निवेदन है कि आप इस नुकसान का विवरण, नुकसान की जानकारी लिखित में अपने कृषि संबंधित अधिकारी है जो ADO, उसके पास ज़रूर जमा करवाएं 48 घंटे के अंदर अंदर। जैसे कल शाम को ओले पड़े हैं, आज शाम को रात होगी, आज शाम तक, यानी कि आज आप इसका विवरण अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, नहीं तो अपने खेड़ी या नारनूंद खेड़ी बैठते होंगे शायद ADO। देखिए कि पौधे कैसे बीज से टूट चुके हैं। ये देखो पौधा बिल्कुल नष्ट हो चुका है, उसकी वजह से ये बिल्कुल नष्ट हो चुका है। ऐसे पौधों में अब फसल मानो तो 90% फसल खराब है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं बचा हुआ। सरकार तो वैसे फसलों का उचित भाव नहीं दे रही, उसके बाद फिर प्रकृति की ये मार, फसलों का नष्ट होना और इतना महंगा बीज और उसके ऊपर महंगा खाद और फिर महंगे स्प्रे, तो इस प्रकृति ने भी किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। देखो बारिश अगर अच्छे तरीके से हो जाती, अगर ओलावृष्टि नहीं होती तो बारिश ठीक थी, लेकिन इस ओलावृष्टि ने सारी फसलें नष्ट कर दी। देखो अब मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा ये कैसे टूटी हुई है। और इसके साथ साथ फसलों में भी नुकसान मिलेगा, वो गेहूं की फसल में भी नुकसान मिलेगा आपको। गेहूं की फसल भी नष्ट, जहाँ पर ये ओला तो ये बताते हैं देसी भाषा में कि जहर है ये तो। और 1-2 दिन में इसकी वजह से ठंड भी होगी, शीड भी होगी, और उस वजह से पशुओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को वो परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। तो अपनी फसल का जो नुकसान है उसका विवरण, या कृषि संबंधित कोई अगर पोर्टल है, मेरे को उसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है टेक्निकल नॉलेज के बारे में। अगर कृषि संबंधित कोई सरकारी पोर्टल है जिसके ऊपर आप अपनी फसल में हुए नुकसान का विवरण यदि जमा करवा सकते हैं, तो वो भी आप जो नज़दीक CSC सेंटर हैं जितने भी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर फसल का विवरण आप डाल सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा किसान, अन्नदाता जागरूक होंगे और इस तरीके से अपनी फसल में हुए नुकसान की हम हो सकता है सरकार की ओर से जो कुछ भी सहायता राशि या मुआवजा जो भी मिलेगा वो किसानों के लिए एक हेल्प का काम करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।